उस समय निकालेंगे यूज ऑफ ए एंड Good morning. यूज ऑफ Good morning, class 10. Today I am discussing all of you trigonometry, class 10. Okay. Now, first of all, discuss of the introduction of the trigonometry. Trigonometry होता क्या है, उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं और वो कहाँ से आता है. तो trigonometry just like name according देखिए ट्राई. ट्राई का मतलब हो गया 3. फिर उसके बाद गोनोमेट्री यानी 3 एरिया. अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो उसके साइड्स और एंगल्स ये दोनों के रेशियो और इससे जो रिलेशंस को जो हम लोग पढ़ेंगे ये ट्रिगोनोमेट्री के बारे में इसी पे आपका डिस्कशन होगा. ठीक है. अब ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज होता है ये हमारा बहुत सारे मैथमेटिक्स के अलावा जैसे इंजीनियरिंग में, बेसिक मैथ साइंस में बहुत जगह इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है. सिविल इंजीनियरिंग में किसी का हाइट वर्टिकल निकालने के लिए या हमारा स्पेस का या फिर कोई भी इस तरह के जितने भी पार्ट्स होते हैं ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से उसको आसानी से निकाल सकते हैं. तो नाउ डिस्कस अपॉन ट्रिगोनोमेट्री. सपोज दैट ऑन द राइट ट्रायंगल, अगर हम एक राइट ट्रायंगल यहाँ से ले लें जो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बना है ए बी और सी. बी इज द राइट ट्रायंगल यानी राइट यहाँ 90 डिग्री है, सी को हमने यहाँ थीटा माना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा. ए बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे. क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर. बीसी को बेस और एसी को एज. ठीक है. अब यहाँ से जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इसको 3 टोटल 6 रेशियो में डिवाइड किया है. तो डिवाइड क्या किया गया है? पहला आपका है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है. इसी के बाद नेक्स्ट होता है cos थीटा b बाय h, tan थीटा इक्वल टू t बाय b और इसी का जस्ट अपोजिट cos थीटा b बाय b. cos थीटा इक्वल टू h बाय b, sec थीटा इक्वल टू h बाय b. तो एक चीज याद रखें कि अगर हम sin थीटा को cos थीटा से प्रोडक्ट कर दें तो दोनों का उल्टा sin थीटा इनटू cos थीटा. cos थीटा हमने क्या बोला? h बाय b. तो आप सोचो कि ये दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा कि sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1. तो सिमिलरली उसी तरह से cos थीटा को जब हम sec थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा प्रोडक्ट क्या दे देगा 1. tan थीटा इनटू cos थीटा को जब प्रोडक्ट दे देंगे ये भी हमारा 1 हो जाएगा. ठीक है. तो ये आप देख रहे हैं कि sin और cos ये आपका इन्वर्स उल्टा. अगर sin थीटा इक्वल टू t बाई h होगा तो cos थीटा इक्वल टू h बाई b होगा. cos थीटा इक्वल टू b बाई h होगा तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई b. tan थीटा इक्वल टू t बाई b होगा तो cos थीटा इक्वल टू b बाई. अब हमारे पास जो बेसिक जो इंपॉर्टेंस हमारे एंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर सपोज जैसे ही हम ले लें c, ठीक है, ये बेस से रिलेटेड है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि sin c. तो sin c के बारे में जब बात होगा जिस एंगल की हमारा बेस को रिप्रेजेंट है तो यहाँ हम लोग का क्या आता है? AB बाई AC, AB बाई AC. AC हमारा क्या है? जैसा कि हमने बोला था P बाई H, उसी का उल्टा cos थीटा. जब देखो ये अपोजिट हो गया AC बाई AB, AC बाई AB. ठीक है. सिमिलरली cos c का मतलब क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज. दैट मींस द BC इज द रिजल्ट ऑफ B एंड AC इज द रिजल्ट ऑफ H. तो BC और AC हमने क्या बोला? cos और sec दोनों अपोजिट होता है तो ये आपका देखो इन्वर्स से उल्टा होगा AC बाई BC. tan c फिर आपका AB बाई BC और BC बाई AB. ठीक है. ये cos c इसका उल्टा. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम c लेते हैं तो इस तरह से हमारा ये एंगल को रिप्रेजेंटेशन होता है. अगर सपोज डेट हम a लें, ठीक है, तो a लेने पे हमारा याद रखिएगा कि अगर हम sin a लेंगे तो sin a लेंगे इस बार ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज होगा. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम sin a लिखेंगे तो BC बाई हम क्या लिखेंगे? AC. ठीक है. तो उसी के उल्टा ये आपका क्या हो जाएगा? cosec a. तो cosec a इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC बाई BC. ठीक है. तो सिमिलरली उसी तरह से cos की बात करेंगे तो cos a हमारा फिर हमारा क्या होगा? ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये वाला बेस होगा. ठीक है. तो अगर ये बेस हो गया तो इसके लिए हमारा क्या लिखेंगे? AB बाई AC. तो अपोजिट से a की बात हम जब करते हैं तो यही हमारा क्या होगा? AC बाई AB. सिमिलरली इसी तरह से अगर tan a लेंगे तो tan a भी जब हम लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हमने क्या बोला था? परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है? BC और ये हमारा AB क्या है? बेस. यहाँ हमारा हो जाएगा BC बाई. सिमिलरली cos थीटा की बात करें
यानी cot A की बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारा अपोजिट होगा, तो ए बी बाई क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये रेट रेट से जो चीज़ है, अगर जिस पे हम एंगल की बात करें तो वही हमारा बेस होगा। यानी सी अगर हम लिए तो सी हमारा बेस हो जाए, ए अगर हम लिए तो ए हमारा बेस हो जाए, जो हम उसके इधर रिप्रेजेंट किए। तो ये हमारे सारे ये फाउंडेशन था जो कि आप लोगों को इम्पोर्टेंस का पता है। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज के पहले कि आप लोग याद रखिए, एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है h स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इस हाइपोटेन्यूज p परपेंडिकुलर b इक्वल टू बेस, और h को अगर हम यहाँ स्क्वायर हटा दें तो रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई एक अगर दिया है तो दूसरा कैसे निकालेंगे उसके b स्क्वायर, अगर ये b स्क्वायर इधर रखें तो ये हमारे यहाँ ट्रांसफर होकर b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर रूट हट गया तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू अगर h स्क्वायर फिर माइनस b स्क्वायर हो गया तो रूट हटा तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम लोग आइडेंटिटीज पे थोड़ा सा तो आइडेंटिटीज पे याद रखें कि हमने 3 आइडेंटिटीज क्लास 10 में जो पढ़ी है। पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो प्रूफ में एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर ये पहला जैसे आइडेंटिटीज दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई इक्वल टू 1 दिया, तो दोनों तरफ हमने cos स्क्वायर थीटा से क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद पार्टिकुलर अलग अलग तोड़ दिए तो sin स्क्वायर बाई क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, और इधर से cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा। 1 बाई cos हमने पढ़ रखा है कि sec होता है, इसलिए sec स्क्वायर थीटा, ये दोनों का 1 हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब ये इसको आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हमें सपोज दैट इसे प्रूफ करना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके लिए इस बार जो हम लोग यहाँ से जो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए इस बार हम लोग लेंगे sin स्क्वायर, क्या लेंगे, sin स्क्वायर। तो sin स्क्वायर थीटा जैसे ही हम लोग लेंगे तो sin अपॉन sin करके क्या होगा 1, cos बाई sin हमारा क्या दे देगा cot स्क्वायर थीटा, और इधर हमारा क्या है cosec स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि कहाँ से ये आया है। और अगर आप चाहें तो पाइथागोरस से भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको हम दिखा देते हैं। जैसे अगर हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हमें प्रूफ करना है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 को अगर हमें प्रूफ करना होगा तो sin बराबर हमने क्या पढ़ा है, t बाई h, उसका वैल्यू रख दो t बाई h का ये स्क्वायर हो गया। cos का हमने क्या पढ़ा d बाई h, तो d बाई h का ये स्क्वायर हो गया, इधर 1। तो दोनों में अगर देखो तो h स्क्वायर में नीचे हमारा डिनोमिनेटर में है तो h स्क्वायर हम ले लेंगे। अब यहाँ से हमारा क्या है t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस h स्क्वायर दैट इज ऑफ द h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए 1, यानी ये हमारा क्या होगा 1। तो इस तरह से आप लोग पहला फिर से एक बार रिवीजन कर लें कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड और कोई भी सब्जेक्ट्स जो भी होगा हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल्स पे हम लोग डिटेल बात करते हैं। एक हमारा एंगल जरूर 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा थीटा हो तो दूसरा अगला ये होगा 90 माइनस थीटा, और ए बी इक्वल टू ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये बी सी हमारा क्या होगा बेस, और ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इससे आपका ये ट्रायंगल था। sin थीटा इक्वल टू हमने बता रखा है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू b बाय p, एंड इसका इनवर्स cot थीटा इक्वल टू b बाय p, cos थीटा इक्वल टू h बाय p, एंड sec थीटा इक्वल टू h बाय p। sin और cosec ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, cos और sec ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, tan और cot एक दूसरे का इनवर्स होता है। हमने भी बताया कि अगर sin c एंगल लेंगे तो यहाँ पे जो एंगल हम लेंगे वही हमारा बेस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम sin c ले लें या आपका c का कोई भी cos c ले लें तो इसके लिए ये बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर ये है। अगर हम a ले लेंगे तो इसके लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, जो कि हमने ऑलरेडी इक्वेट किया था पहले। तो sin a इक्वल टू bc बाई ac, इसी तरह से cosec a इसका पलट गया तो ac बाई bc, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये आइडेंटिटी से जो रिलेटेड है ये हमने आप लोगों को क्या क्या एक्सप्लेन किया। तो नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू। टुमारो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो आपको बताने जाएंगे, इसमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री 45 90 0। ओके।